यहाँ सबसे पहला शूट हुआ आतिफ असलम का गाना था आदत। उसके बाद से फिर यहाँ बहुत सारे शूट होने लग गए। 76 गार्डन रोड, सदर कराची, नंबर 3। अक्सर जब पुरानी और ख़ूबसूरत इमारतों को खंडरात और खस्ता हाली में देखकर उनकी तारीख़ पर निगाह दौड़ाई जाए तो बहुत ही हैरान कुन हक़ाइक़ सामने आते हैं। इसी तरह की एक बिल्डिंग ये भी है कि जिसकी पुरानी और बोसीदा तख्ती पर थोड़ी देर देखने के बाद ये पता चलता है कि ये गुल बाई मैटरनिटी हाउस है। ख़वातीन की सेहत और बहबूद के इदारे चूँकि यहाँ बहुत कम है तो इस इदारे को खंडर बनता देखने में बड़ा अफसोस तो होता है, लेकिन तजस्सुस भी होता है। ये किसने बनाया था, ये कब से तामीर है और ये खंडर कैसे बना। थोड़ी सी तहकीक के बाद ये पता चलता है कि ये बाबाए कराची मतलब जमशेद नसरवान जी रुस्तम जी मेहता ने अपने दौर में बनाया था। गुलबाई मैटरनिटी होम जो बाबाए कराची का बिला मुकाबला खिताब पाने वाले जमशेद नसरवान जी ने अपनी वालदा की मोहब्बत में तामीर करवाया था, आज वहाँ इनका मुजस्मा भी इस ख़तरे की पेश नज़र हटा दिया गया है कि चलते फिरते कई शरीर लोगों ने इसे दागदार करने और इसे तोड़ने की कोशिश की है और वहाँ का फवारा भी अब किस्सा पारीना है। ख़ास तौर पर मदर एंड चाइल्ड के लिए, जच्चा और बच्चा के लिए उनका बड़ा काम था और सिर्फ उन्होंने इस काम को अपने तक महदूद नहीं रखा, बल्कि वो कोशिश करते थे। एक बड़ी मज़ेदार बात ये है कि वो कोशिश करते थे कि ऐसे लोग जो बिल्कुल मरने के करीब हों तो उनके साथ राब्ता करके कि भाई आप अपने साले सवाब के लिए ये काम कर जाएँ। ये नहीं था कि वो उनके लिए अकेले किसी इमारत को तामीर करवाना या किसी मैटरनिटी होम को तामीर करवाना कोई मुश्किल काम था, लेकिन वो चाहते थे कि सबको अपने साथ मिलाएं। अगर किसी ने 500 रुपये भी दिए हैं तो बोर्ड पे उसका भी नाम है, अगर किसी ने 5000 रुपये दिए हैं तो बोर्ड पे उसका भी नाम है। मॉडर्न कराची की प्लानिंग, डेवलपमेंट और फलाह बहबूद की बुनियाद इस शहर की पारसी कम्युनिटी ने ही डाली है। गो ये बात अहम है कि इस शहर या इस मुल्क ने बदले में पारसी लोगों को सिर्फ यहाँ से हिजरत करके अपनी हिफाजत के बारे में सोचने पर ही मजबूर किया है। वो इस तरह पारसी बिरादरी ने यहाँ पर सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से बड़े कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए और आज तक उनके इदारे मौजूद हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि पारसी यहाँ से हिजरत करते गए, चले गए और जो है हालात मुवाफिक नहीं थे उनके यहाँ रहने के। मामा पारसी स्कूल, BVS पारसी स्कूल, NAD यूनिवर्सिटी, लेडी ड्यूफरेन हॉस्पिटल, स्पेंसर आई क्लिनिक, डिंशा डिस्पेंसरी, सेठ इस्माइल जी अमीन जी नाथानी डिस्पेंसरी और गुल बाई मैटरनिटी होम जैसे कई इदारे पारसी कम्युनिटी की कराची शहर से उनसियत का बिलाशुबा बेश बहा सबूत है। ये और इस जैसी कई दीगर इमारतें और मुफीद इदारे जो कि पारसी कम्युनिटी ने तामीर करवाए थे, उनकी मिसाल एक बहरी जहाज़ की मानंद है जिसमें ख़जाना तो लेके जाया जा रहा है लेकिन वहाँ के अंदर के लोगों ने ही उसमें छेद करके उसको डुबो दिया। मैं जहाँ तक समझता हूँ, हो सकता है मतलब मैं गलत हूँ, कि यहाँ पर जो लोग कम तनख्वाह पे काम करते थे पारसियों के पास, जो मसीही थे, जो हिंदू थे, उनके लिए बड़ा मसला होता था। तो शायद उनके जहन में ये बात हो कि ये सारा कुछ इसलिए करना चाहिए कि वो लोग जो बड़े अस्पतालों तक रुजू नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि एक जगह ऐसी हो जहाँ पर वो जाएं। आज यहाँ पे बहुत सारे गानों, फिल्मों और इश्तिहारात की शूट तो होती है, लेकिन उसकी असल सूरत ये है। यहाँ सबसे पहला शूट हुआ आतिफ असलम का गाना था आदत। उसके बाद से फिर यहाँ बहुत सारे शूट होने लग गए। फिर मतलब मीडिया को फिर ये जगह का पता चला, तो अब फिर बहुत सारे ड्रामे, फिल्में, उनके कुछ सीन्स, कोई थाना बनाता है, पुलिस स्टेशन बना देता है, कोई हवेली बना देता है, डिपेंड, और मतलब जिसको जिस हिसाब से। फिर उसके बाद कमर्शियल जो आप देखते हैं टीवी पे, अब तो वहाँ जमशेद नसरवानी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है।
और कुछ पुरानी मतलब फिल्मों या ड्रामों के लिए शूट करने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ फैमिलीज़ अभी 6 रहती हैं, जिसमें 3 मुस्लिम फैमिलीज़ रहती हैं और 3 नॉन मुस्लिम, जिसमें से 2 हिंदू और 1 क्रिश्चियन फ्रॉम गोवा। या ये पाकिस्तान बनने से पहले के लोग यहाँ रह रहे हैं, जिसमें हम भी पाकिस्तान में, हमारी 4th जनरेशन है इधर, मैं 3rd जनरेशन। तो ये होगी बात 76-77 की होगी। यहाँ एक लेडी डॉक्टर आया करती थी, पारसी, बहुत ओल्ड थी, मतलब साड़ी में पहना करती थी, मुझे आज भी याद है। तो हम उनके पास डेली वो हमें स्वीट दिया करती थी, लेकिन उस वक्त भी ये हॉस्पिटल बंद था। कुछ ज़राए से बात करके मालूम हुआ है कि 1919 में तामीर होने वाले गुलबाई मैटरनिटी होम के इंतज़ाम का मुकदमा अभी अदालत में तय किया जा रहा है, जबकि पारसी कम्युनिटी के अफराद ने मामले पर राय देने से गुरेज किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और इस तरह की स्टोरीज़ आप मज़ीद चाहते हैं कि ARY स्टोरीज़ करें, तो प्लीज़ हमें अपने फीडबैक से आगाह करें और अगली वीडियोस तक के लिए अपना बहुत ख्याल भी रखें।